सांसद जो पूर्व सांसद प्रदीप जी हैं उन्होंने गलत किया है। क्या गलत किया? मतलब ये जो प्रकरण हुआ है कि मंदिर तोड़वाया या मंदिर के सामने सब चीजें जो आपस में जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं अभी चुनावी माहौल के समय, तो ये मुझे लगता है कि नहीं, और उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करवाई है एक महिला के ऊपर। और वो मंदिर प्रकरण में इकरा हसन पे की गई टिप्पणी और बाद उसके इकरा हसन का जो बयान आया, उसके बाद फिर जय प्रदीप चौधरी का बयान आया, कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा कर रहा है सहारनपुर की सियासत को लेकर। लेकिन इसमें जो इकरा हसन को जिस तरह से टारगेट किया गया, जिस तरह से गाली दी गई है, तो उसका लोग बाग विरोध भी जता रहे हैं कि एक माननीय सांसद के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा ही विरोध जता रही है अभिनेत्री और भाजपा नेत्री उर्मिला सुरेश राठौर। हमारे साथ में जीडी न्यूज के साथ में पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर इनका विरोध कहाँ तक है और कैसे इस प्रकरण को देखते हैं, क्योंकि एक महिला सांसद के ऊपर जिस तरह आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं तो वो कहने की नावाजिब है। आपका बहुत स्वागत है उर्मिला जी। पूरा प्रकरण से तो आप वाकिफ हैं जी। और जिस तरह टारगेट किया है मंदिर के नुकसान पहुंचाने पर, मंदिर के तोड़े जाने पर मंदिर का हिस्सा टूट जाता है और उसमें सीधा से एक झुंड जाता है। इकरा हसन जो सांसद है कैराना से, उनको टारगेट किया जाता है और न केवल टारगेट किया जाता है, एक वो लैंग्वेज दी जाती है जिसको हमारे यहाँ असभ्य और गालियों की भाषा बोली जाती है जी। तो एक महिला सांसद के प्रति ऐसा व्यवहार किया जाना कहाँ तक वो उचित है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक महिला हूँ और इकरा हसन भी सर्वप्रथम एक महिला है। किसी पार्टी विशेष या दल समूह से वो बाद में आती है, तो सबसे पहले वो एक महिला है। और जो हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होता है, मातृशक्ति का सम्मान होता है। अगर हम मिशन शक्ति की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें, जो माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, या हमारे देश में जो भाजपा में सब चीजें चल रही है महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की हेल्पलाइन, या आज महिलाएं कितनी सुरक्षित है भाजपा के राज में। और उस दौर में हमें ये सब चीजें सुनने को मिल रही है। इकरा हसन जी कैराना से सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो बाद में हमने कहा है कि सर्वप्रथम वो एक मातृशक्ति है, एक मातृ ही एक पुरुष को जन्म देती है। और लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की धारणा है, जो पुरुषों की धारणा है, वो धारणा को चेंज करनी पड़ेगी। कि जो जैसे कि मैंने उनका कल एक स्टेटमेंट देखा है, कल एक सभा में उन्होंने बोला है, बड़ा भाव विभोर होकर वो बोल रही है कि मुझे आतंकवादी बोला गया, मुझे मुल्ली बोला गया। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। मेरी माता को गाली दी गई, परिवार को, उनके पूरे परिवार को गाली दी गई। और ये कल से बहुत मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरह की सारी चीजें आ रही हैं। तो ये भद्र टिप्पणियां करना, तो चाहे उसमें हमारे अपने ही समर्थन के लोग हों या अपने ही पार्टी के लोग हों, तो ये कहीं ना कहीं उनके घर के संस्कार दिखाई दे रहे हैं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे। अगर हम बात करें तो आज ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं, हम दिवाली के मौके पे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आप जो हमसे बात करने के लिए आए हैं। अगर हम दिवाली की बात करें तो आपको पता है कि जब हमें धन की आवश्यकता होती है तो हम माँ लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है तो माँ सरस्वती के पास जाते हैं, हमें शक्ति की आवश्यकता होती है तो हम दुर्गा जी के पास जाते हैं, काली जी के पास जाते हैं, चंडी का रूप, ये सारे जो रूप है वो एक देवी के रूप है, एक मातृशक्ति के रूप है। तो हमारी सनातनों की जो धरती है ये, और सनातनियों में और जो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, वहां मातृशक्ति पूजनीय होती है। जब घर में एक कन्या हमारे जन्म लेती है तो हमको ये कहा जाता है कि एक लक्ष्मी का रूप आई है। हम उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, उस सभ्यता से बिलोंग करते हैं। और उस संस्कृति और समाज में क्या हो रहा है कि इकरा हसन जी को अभद्र टिप्पणियां बोली जा रही है, उन्हें आतंकवादी बोला जा रहा है। जबकि अगर मैं इकरा हसन जी की मैं बात करूं, माननीय सांसद जी की मैं बात करूं, तो मैं खुद उनकी एक फैन फॉलोइंग में उनकी आती हूँ। क्यों आती हूँ? क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आई है, मेरी बहन की तरह है, विदेश से पढ़ के आई है। विदेश से एजुकेशन करने के बाद भी आप उनकी शालीनता देखिए, उनके सर पे पल्लू होता है जब वो क्षेत्र में होती है, उनकी मर्यादा देखिए, उनकी बोलने की शैली देखिए। जो चीज किसी की अच्छी है वो आपको अच्छी इसको बोलनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी विपक्ष की है या आपके विरोधी पार्टी की है। तो वो आपको उसको अच्छाई है तो हम अच्छाई करते हैं, उसकी तारीफ करेंगे। तो ये जो सांसद जो पूर्व सांसद प्रदीप जी है उन्होंने गलत किया है। क्या गलत किया? मतलब ये जो प्रकरण हुआ है कि मंदिर तोड़वाया या मंदिर के सामने सब चीजें जो आपस में जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं अभी चुनावी माहौल के समय,
तो ये मुझे लगता है कि नहीं, और उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करवाई हैं एक महिला के ऊपर। और अगर हम महिला शक्ति या महिला मिशन की बात करें तो वो खुद आप समझ सकते हैं ना, एक पुरुष होने के नाते उनके घर में भी महिला होगी, उनके घर में भी बेटी होगी, उनके घर में भी माँ होगी, तो हर माँ बेटी सबको उसी तरह से देखना चाहिए। आप भाजपा से वास्ता रखती हैं जी। और प्रदीप चौधरी भाजपा के सांसद जी। रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, लंबे समय से राजनीति में है, और एक शालीनता की प्रतिमूर्ति उनको माना जाता है, क्योंकि अलछल से वो बाहर रहते हैं हमेशा जो है, और बड़ा ही एक अच्छा संदेश देते हैं पोषक राजनीति को प्रदीप चौधरी, जहां तक मैं जानता हूँ। तो क्या लगता है कि प्रदीप चौधरी ऐसी तुच्छ मानसिकता वाली हरकत करा सकते हैं? देखिए वो तो जब खुलासा होगा तब पता चलेगा, लेकिन जैसे उनका नाम बोल रहे हैं, वो उनके नाम को टारगेट कर रहे हैं, जो भी सपा के जो सामान्य सांसद जी हैं, जितने में सुनने में आ रहा है सब चीजें, तो ये आपस में द्वंद्व हो रहा है। आप मुद्दे लो, मुद्दे ये मंदिर के मुद्दे या मस्जिद के मुद्दे, ये मुद्दे पुराने हो चुके चुनावी माहौल के। अब मुद्दे आप एजुकेशन से रिलेटेड लो, मुद्दे आप रोजगार से रिलेटेड लो, कि हमें कितना रोजगार बढ़ाना है या कि बच्चों का शिक्षा हमें क्या चीजें देनी है। उन अगर आपको विपक्ष के साथ भी लड़ाई करनी है तो उस चीजों के साथ आप बात करो ना। तो इन चीजों को आप मुद्दा बना के, या इससे पहले भी चंद्रशेखर वाली बात हमने आपको बताई थी, उसके लिए भी आपने हमारा इंटरव्यू लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं जहां मूर्ति प्रकरण होता है, मूर्ति टूट गई है, सब चीजों को उसको हाईलाइटेड कर लेते हैं। तो ये एक पूजनीय है, चाहे वो आपकी मस्जिद हो या आपका मंदिर हो, वो हमारे धर्मों को, हमारे धर्म का सिंबल है, तो वो आपके लिए भी पूजनीय है, वो हमारे लिए भी पूजनीय है। चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम समाज का धर्म हो, तो हम उन बराबर सम्मान करते हैं। अगर आप नेता है या सामाजिक, आप समाज में उठते बैठते हैं, तो आपको सर्व समाज की आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इज्जत करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसने क्या कहा, किसने अभद्र टिप्पणियां करी, लेकिन अभद्र टिप्पणियां हुई हैं। एक महिला होने के नाते मैं इकरा हसन जो सांसद जी है, मैं उनके पक्ष में खड़ी हूँ, क्योंकि मैं महिलाओं के सम्मान की बात करती हूँ। आपने मेरे साथ बहुत सारी वार्तालाप की है, इससे पहले भी बहुत सारे किस्सों को लेकर आपने वार्तालाप की है। तो अगर हम आप तो हमेशा महिलाओं की आवाज उठाते, मैं महिलाओं की आवाज के बात रहे हो, डॉक्टर रानी की आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, हम आवाज अभी इकरा जी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है, आपने खुद स्वीकार किया है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे अब पुराने हो चुके हैं, इन पे सियासत नहीं की जा सकती। आप भाजपा से वास्ता रखते हैं, और भाजपा की तो शैली कहीं ना कहीं रहती है, मंदिर मस्जिद पे बात करेगी, शैली सियासत करेगी भाजपा, तो अब तो भाजपा से वास्ता रखते हैं। और अभी और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, चुनाव की भी आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और चुनाव की ऐसी जगह तैयारी कर रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी, भाई उत्तर प्रदेश से लड़ा जाएगा, लेकिन आपने प्रदेश भी बदल दिया, अभी आपकी मुलाकात ससुराल चले गए। प्रदेश अध्यक्ष जी से भी जो है उत्तराखंड हुई है भाजपा के, तो कहीं लगता है कि आपको जो है मंदिरों की सियासत पे वोट नहीं हासिल किया जा सकता? देखिए सबकी अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। पश्चिम प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में तो ये शैली रही है भाजपा। मैं बताती हूँ आपको, उत्तराखंड तो देवों की भूमि कही गई है, देवी देवताओं की भूमि कही गई है। तो हमने क्या कहा कि वो हमारी सभ्यता, संस्कृति, हिंदू धर्म, तो ऐसा नहीं है, हमें सर्व समाज को लेकर चलना है। आजकल के जो नेता आ रहे हैं, जो आजकल के चाहे वो भाजपा में आ रहे हो या कांग्रेस में आ रहे हो, पहले क्या होता था कि कम पढ़े लिखे लोग नेता बन जाते थे, जो नेतृत्व करते थे। तो आजकल के लोग सब एजुकेशन, आप इकरा हसन को ले लीजिए, वो तो सपा की है, लेकिन तब भी मैं उनकी तारीफ कर रही, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आई है, एजुकेशन उनकी बाहर से हुई है। लेकिन बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से पढ़ने के बाद भी आप उनकी शालीनता, उनकी सभ्यता, उनकी मर्यादा, और किस तरह से वो अपने सांसदीय पद को संभाल रही हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी हम उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करें तो आप गलत का विरोध करो, लेकिन जो सही चल रहा है आप उसका विरोध मत कीजिए, जबरदस्ती आप उसको मुद्दे मत बनाइए। और मिला जी सवाल आ रहा है कि आखिर मंदिर की सियासत कर कौन रहा है? बड़ा सवाल आपकी तरफ है। आपने बोला कि ये सियासत पुरानी हो गई है, मंदिर मस्जिद से वोट हासिल नहीं किया जा सकता, कर कौन रहा है? देखिए करता कोई नहीं है, लेकिन जो हमारे समर्थक भी होते हैं, सपोज करो भाजपा के भी कुछ समर्थक हैं या कांग्रेस के भी समर्थक होते हैं, सपा के भी समर्थक होते हैं। तो जो समर्थक होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की पर्टिकुलर एक धर्म को लेके वो राजनीति करते हैं कि यहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए या यहाँ मंदिर बनना चाहिए, उन चीजों को लेके। तो फिर वो कहीं ना कहीं जो नेतृत्व कर रहे हैं तो उनको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ती है, क्योंकि हम वादे कर लेते हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को। मंदिर तोड़ने की बात, ये बनाने की नहीं हो रही बात, ये मंदिर तोड़ने की बात, मंदिर तोड़ने की सियासत। अगर हम मंदिर तोड़ने की बात कहें, बहुत सारे अवैध मंदिर टूटे अभी,
बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ अवैध मंदिर पाएगा, या मस्जिद भी नहीं, बहुत सारी। छापुर गांव का तो मंदिर अवैध नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं वो नहीं, तो बहुत पुराना मंदिर है, मैं यही कह रही जहाँ तक हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि वो जो मंदिर टूटा है, जो शिवलिंग खंडित हुआ है, अब वो किसने किया, या तो सीसीटीवी कैमरा सामने है कि किसने किया। मैं ये बताती हूँ कि अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से, बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ ऐसे नेता हैं जो खुद इस तरह के प्रकरण करा देते हैं और फिर उस पर सियासती आकर रोटियां सेकते हैं और टसवे बातें हैं और नेतागिरी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, बहुत सारे अपनी राजनीति चमकाते हैं। हम 2027 में विधायक बने ना बने, लेकिन हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, चाहे वो महिलाओं की लड़ाई हो या किसी सच के मुद्दे की लड़ाई हो। जब तक आप किसी चीज के साक्ष्य नहीं देखते, कोई चीज आपको नहीं पता चलती या उसकी आपको पहले से कोई आपके पास उसके एविडेंसेस नहीं आते, तो तब तक हम बात को सच नहीं मानते। समझ रहे हैं ना बात? नारी शक्ति मिशन माननीय मोदी जी के द्वारा, जो योगी जी के द्वारा जो है, और मैं समझ पा रहा हूँ कि जो महिलाओं को जितना सम्मान मिला है इसमें, अभी मैं देख पा रहा था कल भी मीडिया के माध्यम से कि तमाम बेटियों को जो है अधिकारी बनाने का कार्य किया गया और किया जा रहा है, एक कॉन्फिडेंस वैल्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन उर्मिला जी, दूसरा पहलू उसका यह है, दूसरा सिक्के का पहलू है कि आप लड़ाई लड़ रही हैं उन महिलाओं की जो प्रताड़ित की जा रही है जी। भाजपा के राज में। आप लगातार आवाज उठा रहे हैं उन महिलाओं को लेके। क्या लगता है कि महिला सुरक्षित नहीं है, महिला आत्मसम्मान बचा पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है? जो महिला कामकाजी महिला है उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ भव्या गौतम जी की, जिसके आपने बड़ी आवाज बन के आवाज उठाई, मुद्दा उठाया आपने, और कहने का न्याय देने का प्रयास भी किया जा रहा है। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ कि जो अभी हाल फिलहाल में जो आपने डॉक्टर रोहिणी का, आपने जब सोशल मीडिया के माध्यम से आप तमाम बातें कर रही हैं, और इकरा हसन जो सांसद है, उस सदन की सांसद है जो सबसे बड़ी पंचायत है भारत की, संविधान की पंचायत है, उनका भी आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है नारी मिशन सम्मान जो मोदी जी देना चाहते हैं उस महिला तक पहुंच पा रहा है? देखिए, आपने इसमें हर ग्रेड की, आपने इसमें अभिनेत्री भी आ गई, इसमें स्टूडेंट भी आ गई, और भारत के सम्मान की और सांसद की भी बात आ गई, माननीय सांसद की भी। आपने मतलब हाई प्रोफाइल के साथ जब ये हो रहा है तो बोलना पड़ रहा क्या है। नीचे की जो नीचे तबके की जो महिला है, क्या वो सुरक्षित है? आप ये कहना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो तबका बिलोंग करता है उसकी हालत क्या है? ये तो हाई प्रोफाइल मामले आप जो उठा रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है। ये आप सही कह रहे हैं, आपको बोलना पड़ रहा है। चाहे भव्या गौतम का हो, क्योंकि वो भी हाई प्रोफाइल मैटर हो गया, या डॉक्टर रोहिणी का हो गया, वो भी हाई प्रोफाइल हो गया, या इकरा हसन माननीय सांसद जी जो है कहराना की, ये भी बहुत हाई प्रोफाइल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ये चल रही हैं कि महिलाओं को अभद्र टिप्पणियां करना। हम एक चीज कहते हैं कि पुरुष समाज महिलाओं से ही सब कुछ मिला है, महिलाओं से ही मातृशक्ति और महिलाओं से ही वो जन्म लेता है, महिलाओं के द्वारा ही पुरुष जन्म लेता है। लेकिन फिर भी हमारी मेंटालिटी क्या है? हमारी मेंटालिटी घूम फिर के वो आ जाती है, जब हम गालियों में इस्तेमाल करते हैं माँ बहन बेटी, हम यही गालियां इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो हमारी मेंटालिटी है ना वो निकल नहीं पा रही है। माननीय मोदी जी ने हमारे नियम कानून बना दिए, उनकी रीति से हम भी चल रहे हैं, लेकिन नीति ऊपर से चल रही है। ये जो आपने बोला महिला शक्ति या महिला सशक्तिकरण, या जितने सारे ये सारी मुहिम चल रही है महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, या अभी सन 2027 में बोल रहे हैं कि अभी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, है ना, सीटें आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए, सब चीजें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज दब रही है, महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाओं की तो माँ बहन की सीधी गाली दी जा रही है। आप आवाज के बाद मैंने क्या अभी मैंने आपको बोला ना, महिला गालियां जो इस्तेमाल की जा रही है माँ की, बहन की, और महिला उस आरक्षण का करेंगी क्या जब उनको सीधा सजा, जब बाहर निकलती उनको? अभी मैं एक चीज, आपने अगर देखा हो इकरा हसन का वो वीडियो जिसमें कह रही है कि तुम मेरा खून ले लो जी, लेकिन मेरे माँ बाप को बख्श दो। कितनी मार्मिकता रही होगी उन शब्दों में। आखिर इकरा कहना क्या चाहती है? और आखिर उस सदन की सांसद है जो सबसे बड़ा सदन है, और पूरा परिवार उनका राजनीतिक परिवार है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे जब अब नारी सशक्तिकरण चल रहा है और ऐसे में माननीय सांसद महोदय को ये बोलना पड़ रहा है। अभी मैं उर्मिला सुरेश राठौर को आवाज उठानी पड़ रही है, तो क्या लगता है कि भाजपा के राज में ये सब ठीक हो रहा है? अब मैं देखिए, भाजपा से वास्ता रखती है। मैं ये कह रही हूँ आपको, नेतृत्व कौन कर रहा है? ऊपर नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मोदी जी,
या अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये नेतृत्व कर रहे हैं सब बैठ के। जी। लेकिन नीचे तक आते आते, जैसे बहुत सारी हमारी इस तरह की वो होती हैं कि योजनाएं होती हैं, नीचे तक आते आते योजनाएं नहीं मिलती हैं। ऐसे ही ऊपर हाई कमांड पूरे एक एक घर में नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं हम फिर भी पहले दोबारा से बोल रहे हैं इसी चीज को कि संस्कारों की कमी है। ये जो बहुत सारा जो घूम फिर के आ जाता ना, ये सोशल मीडिया या वेब सीरीज हो गया, ये सब चीजें। आजकल वेब सीरीज में आप देखो कि कितनी गाली गलौज, भद्र टिप्पणियां महिलाओं को लेके। ये तो तुम लोगों की देन है। नहीं नहीं, आप तुम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे जितने भी सारे के सारे सीरियल हैं वो सब धार्मिक सीरियल हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कलाकारों के। मैं बिल्कुल वो नहीं, परोसा जा रहा है। आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे नहीं कह सकते, मेरा बिल्कुल मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने पर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैं पूरे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस तरह के परोस रहे हैं समाज को। दरअसल क्या है, मीडिया को आईना माना जाता था, समाज का आईना माना था। अभी मीडिया में आते हैं और लोग बाग उसको चटकारे के साथ देख भी रहे हैं, लेकिन वो जो गंदगी परोसी जा रही है वो कहने के असर तो करेगी समाज में। मेरा कहने का ये है, मैंने एक बार दिल्ली में भी एक मंच पे मैंने ये बात रखी थी, कुछ मुद्दे उठाए थे, तो बहुत बड़ा फंक्शन था, तो मैंने उसमें एक बात रखी थी कि एक अभिनेत्री होने के नाते या एक नेता होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि इन सब चीजों पे बैन लगना चाहिए। जैसे पहले सेंसर बोर्ड था, आप घर में बैठ के सीरियल देख सकते थे अपने माँ बाप के साथ में सब। लेकिन आजकल क्या है कि जो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे हार्मोन्स जो डेवलप हो रहे हैं और जो इस तरह की चीजें परोसी जा रही हैं, तो लोग उसको रिचार्ज करा रहे हैं, उसको कॉइन्स डाल रहे हैं, उसको चीजों को देख रहे हैं, और वो वही गाली गलौज वो सब चीजें सीख रहे हैं। जो हमारे नीचे तबके का जो लोग हैं, सपोज करो हाई प्रोफाइल लोग तो ऊपर बैठे हैं, तो जो नीचे तबके के लोग हैं वो गाली अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। हम तो औरों के क्या बात कहे, हमारे ऊपर आप सोशल मीडिया पे कई बार खोल के देखना, बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां करते हैं हमारे ऊपर। लेकिन हमने अभी देहरादून में हमने एक इंटरव्यू दिया, तो हमने वो हंस पड़े, तो हमने ये कहा कि जब कोई हमें कुछ देता है, गालियां देता है, तो सामने वाला कुछ दे ही रहा है, मुझे ले नहीं रहा मुझसे कुछ, तो मैं तो वो चीज भी रख लेती हूँ कि ठीक है, इसके घर के संस्कार है, अगर ये मुझको गाली दे रहा है, झोली में जो पड़ा वो बांट, जिसकी झोली में जो पड़ा है वो बांट रहा है, उसकी झोली में गालियां पड़ी तो वो गालियां बांट रहा है। ठीक है, लाओ भाई तुम कुछ दे रहे हो। अभी हमें लोग कह रहे हैं कि आज देवबंद साहब के ऊपर मुकदमा हो गया, एक आज हुआ, एक परसों हुआ और एक पहले हुआ था, तो लोग कह रहे हैं कि आपके ऊपर चंद्रशेखर ने 3-4 मुकदमे करा दिए। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं, चंद्रू भाई कुछ दे ही रहा ना हमको, अपनी बहन को दे रहा है भाई, वो भी तो कुछ देगा, धनतेरस का गिफ्ट, भैया दूज का गिफ्ट, कुछ तो देगा ही। तो उसके पास मुकदमे है तो हमको मुकदमा दे रहा है, तो जिसके पास जो है वो हमको दे रहा है, तो इससे हम और मजबूत बन रहे हैं। इकरा हसन को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, चाहे मैं बात करूं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी एक शुरू में टिप्पणी की थी कि वो हिंदुओं में शादी कर ले। दूसरा जो है ये योगेंद्र करके कोई है राणा, जो करणी सेना के और उपाध्यक्ष, करणी सेना के उपाध्यक्ष, बड़ा चर्चा में आई है। फिर हाल फिलहाल में वहां पे अब मंदिर प्रकरण को लेके तमाम ये वाकये हैं कि जिसको जो है लेके इकरा हसन को टारगेट किया जाता है। कारण क्या है, क्या लगता है कि इकरा हसन से कोई चूक हो रही है? देखिए कोई बड़ी गलती उसने की है, हिंदुओं ने वोट भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो सम्मान जो उसको मिलना चाहिए था। हम इकरा हसन का विषय इसलिए कह रहे हैं कि वो एक लड़की है, और एक लड़की को जो आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए था, बड़े सदन में जाके कहने का उसको टारगेट किया जा रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? कोई चूक तो नहीं है उसकी। देखिए क्या चूक होती, सबसे बड़ी चूक तो वो एक महिला है। महिला पुरुष समाज को बर्दाश्त नहीं होती, हजम नहीं होती। कोई महिला 7 विधानसभा या 5 विधानसभा के ऊपर सांसद बन के बैठे, प्रतिनिधित्व करते लाखों लोगों का, मैं वही तो कह रही हूँ ना, नेतृत्व करे बैठ के, तो ये कहीं ना कहीं जो आज हमारे समाज जो इसकी जो कुंठा जो मानसिकता है ना हमारे पुरुष समाज की, वो कहीं ना कहीं झलकती है। अभी देखो हमने क्या कहा कि वो सर पे पल्लू रखती है, शालीनता के साथ चलती है, बड़ी सॉफ्ट भाषा में बोलती है वो, तो जो तारीफ की बात है वो तारीफ की बात है, लेकिन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। आप कह रहे कि कहीं ना कहीं चूक हो गई, आप ही देखिए कि वो राजनीतिक परिवार से आ रही है, वो तो सब चीजें मतलब कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, तो वो सब कुछ विधिवत सब चीजें कर रही है। लेकिन ठीक है कि विपक्ष को चर्चाओं में आना है या सब चीजें, कुछ विपक्ष आ जाता है, कुछ बीच में मुद्दे अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए मुद्दा उठा देते, तो वो सारी बातें हैं। और जिस समाज से वो आती हैं इकरा हसन, वो मुस्लिम संप्रदाय से आती है, मुस्लिम गुज्जर समाज से आती है, और खाली मुस्लिम गुज्जर समाज ही उनका साथ नहीं दे रहा, मुस्लिम हिंदू गुज्जर समाज भी और हिंदू भी उसके साथ खड़ा। मैं तो एक हिंदू हूँ, मैं तो एक हिंदू होने के नाते मैं तो, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की होने के नाते उनका समर्थन कर रही हूँ। यहाँ पे समर्थन मैं क्यों इसलिए कर रही हूँ कि एक महिला होने के नाते मैं समर्थन कर रही हूँ कि हम भाई हमेशा महिलाओं के सम्मान में है, उर्मिला मैदान में है,
तो महिलाओं के सम्मान में उर्मिला मैदान में, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है, इकरा हसन जी के साथ क्या हो रहा है, या डॉक्टर रोहिणी के साथ क्या हो रहा है, भव्या गौतम के साथ क्या हो रहा है, या ज्योति सिंह के साथ क्या हो रहा है बिहार में, कि किस तरह से पुलिस आ रही है घर में। तो महिलाओं के तो डे बाय डे महिलाओं को अपनी लड़ाई लड़ रही है। पहले क्या होता था कि महिलाएं अपने हक के लिए बोलती नहीं थी, अब महिलाओं ने बोलना सीख लिया, और जब महिलाओं ने बोलना सीख लिया तो तलाक का रेशो बढ़ गया, क्योंकि महिलाएं अपनी आवाज नहीं दबाती हैं। जब घर में कोई ना कोई उनका चीजों का उनके विरोध होता है, उनका विरोध होता है, तो वो भी उसका विरोध करती है, गलत चीजों का विरोध करती है। जब गलत चीजों का विरोध करती है तो फिर वहां पे बीच में डिवाइड हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वैचारिक मतभेद बढ़ते हैं, वैचारिक मतभेद बढ़ते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं डिवोर्स तक चले जाते हैं। तो डिवोर्स का रेशो भी इसीलिए बढ़ रहा है कहीं ना, क्योंकि आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड है, वो अपना मान सम्मान, अपने मान सम्मान की लड़ाई खुद लड़ना जानती हैं। वो ये नहीं कहती कि अपने पति को कि जो उस आदमी ने मुझे छेड़ दिया, इतनी देर में तो उसका वो फैसला खुद करके आ जाएंगे। और मैं तो उसी प्रवृत्ति की हूँ कि मैं राठौर जी को नहीं कहूंगी कि राठौर जी उस आदमी ने मुझे ऐसे मेरे लिए टिप्पणी कर दी। राठौर जी को पता है कि इस टिप्पणी पर अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी कर दी या किसी ने उर्मिला को गाली दे दी तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। और जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग है ना, जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इनको तो जूता निकाल के मारना चाहिए, फिर उसमें चाहे कोई भी हो। सलाह दे रही हैं आप? हाँ, मैं सबको सलाह दे रही हूँ, मैं खुले आपके मंच पे सलाह दे रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सलाह दे रही हूँ कि जो पुरुष अभद्र टिप्पणियां करते हैं, गंदी नजरों से महिलाओं को देखते हैं, महिलाओं को तो जूता भिगो भिगो के मारना चाहिए उनको। बड़ी सलाह दे डाली है उर्मिला सुरेश राठौर ने। अभिनेत्री है और साथ साथ भाजपा की नेत्री भी है। साथ साथ इनका कहना है, चाहे वो भव्या गौतम रही हो, डॉक्टर रोहिणी रही हो, या हाल फिलहाल में जिस तरह का प्रकरण जो है इकरा हसन का चल रहा है, कि महिलाओं के सम्मान में उर्मिला रहेगी हमेशा मैदान में। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।